सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस रिगार्डिंग फीटल सर्कुलेशन. सो लेट्स डिस्कस. तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये प्लेसेंटा से कहाँ आता है? एम्ब्लिकल कॉर्ड में आएगा. और जो ये एम्ब्लिकल कॉर्ड है उसमें क्या होता है? एक वेन होता है और दो आर्टरीज होती हैं. तो जो ये वेन है वो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. और ये जो है दो आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती हैं. तो हम क्या देख रहे हैं कि प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया? एम्ब्लिकल कॉर्ड में आया. और एम्ब्लिकल कॉर्ड से क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा? जो एक क्या है? एम्ब्लिकल वेन है वो कैरी कर रहा है. अब ये एम्ब्लिकल वेन से कहाँ पे जाएगा? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लीवर में. कहाँ जा रहा है? लीवर में. ठीक. और लीवर में कहाँ पे? जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल आर्टरी होता है, पोर्टल वेन होता है लीवर में, जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन होता है वहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाएगा? जो ब्लड है इंफीरियर वेना कावा में. कहाँ जा रहा है? इंफीरियर वेना कावा में. और किसके थ्रू जाएगा? यहाँ पे एक क्या होता है? बाईपास होता है. उस बाईपास का नाम क्या होता है? डक्टस विनोसस. क्या नाम है? डक्टस विनोसस. ये एक बाईपास है. अब यहाँ से ब्लड इंफीरियर वेना कावा में गया और इंफीरियर वेना कावा से डायरेक्टली ब्लड कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा. अब राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल रहा है और ट्राइकस्पिड वॉल्व जैसे ओपन हुआ ब्लड कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में. लेकिन फीटस की हार्ट में क्या होता है? फीटल हार्ट में क्या होता है? ये जो दो एट्रियम है हमारी, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इसके बीच में एक ओपनिंग होती है. इसके बीच में क्या है? एक ओपनिंग है. और इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल बोलते हैं. और ये जो फोरामेन ओवेल है वो क्या है? एक टेम्पररी ओपनिंग है. तो इस टेम्पररी ओपनिंग के थ्रू जो ब्लड राइट एट्रियम में है, कुछ ब्लड इसमें से ऑक्सीजनेटेड कहाँ चला जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में चला जा रहा है. और कुछ ब्लड जब ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में आ रहा है. और राइट वेंट्रिकल से जो ये पल्मोनरी वॉल्व है ये ओपन होगा और ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा. लेकिन बच्चे का जो लंग्स है यहाँ पे मैच्योर नहीं है. ठीक. तो जो मैच्योर नहीं है तो यहाँ पे अब दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक क्या होता है? बाईपास होता है हम कह सकते हैं, या फिर एक कनेक्शन होता है. ठीक. पल्मोनरी आर्टरीज और आयोटा के बीच में डायरेक्ट एक कनेक्शन होता है. उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टीरियोसिस. डक्टस आर्टीरियोसिस. ये क्या है? एक टेम्पररी कनेक्शन है जो क्या कर रही है? पल्मोनरी आर्टरीज को आयोटा में कनेक्ट कर रही है. तो अब जो ब्लड, कुछ ब्लड लंग्स में तो पहुंच गया है, लेकिन कुछ जो ब्लड है लंग्स नहीं मैच्योर है, तो वो कहाँ चला जाएगा? जो ये अब नॉर्मल कनेक्शन है वहाँ से डायरेक्ट कहाँ चला जा रहा है? आयोटा में चला जा रहा है. लेकिन जो कुछ ब्लड है वो कहाँ पे है? अभी लंग्स में है. तो लंग से जो सेम एडल्ट में होता है वही चीज़ होगा यहाँ पे. लंग से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन्स में. और पल्मोनरी वेन से कहाँ जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में. अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व होता है या बाइकस्पिड वॉल्व होता है. ये ओपन होगा तो ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में. और यहाँ पे आयोटा होता है और आयोटा के थ्रू ब्लड क्या हो जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन हो जाएगा. और जब सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है तो जो ब्लड है हमारा पूरे बॉडी में क्या हो रहा है? चला जा रहा है. और उसके बाद जो हमारा जो दो एम्ब्लिकल आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके आ जाएंगी? एम्ब्लिकल कॉर्ड में. और एम्ब्लिकल कॉर्ड के थ्रू कहाँ चला जाएगा? प्लेसेंटा में. फिर से क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा और फिर ये जो साइकिल है वो क्या होगी? फिर से रिपीट हो जाएगी. थैंक यू सो मच.